चार्ट हो जाएगा फिर ठीक होगी। कराते हैं ना 10 दिन का, तो ये जितना ग्रुप में बढ़िया होता है ना उतना अगर आप सिंगल करना चाहो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप में क्या है कि कोई ना कोई दूसरे को मतलब सपोर्ट देता रहता है। एक कहता हाय भूख लग रही है चला नहीं जा रहा, दूसरा कहता मेरा तो यार वजन कम हो गया मुझे तो बढ़िया लग रहा है, तो दूसरा सोचे इसे हो गया तो मुझे भी होना ही चाहिए, मैं भी रखी हूँ, मैं तो भूखी रहूंगी, या मैं तो खाया नहीं, मैं तो ये नहीं किया, या मुझे तो चाहिए, तो कोई ना कोई एक दूसरे को मोटिवेट करता रहता है। और इसमें जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जितना बड़ा होगा सबके विचार कुछ ना कुछ अलग होंगे, सबको चेंजेस अलग अलग आएंगे, तो वो देखते हैं यार इसको ठीक हुआ तो मुझे भी होगा, मुझे भी होगा, मुझे भी होगा। 4-6 लोग भी करें तो भी उतना बढ़िया नहीं होता, क्योंकि 4-6 को थोड़ी सी मिल जाएगी मेंटेलिटी, यार भूखे पड़े कुछ नहीं हो रहा, कमजोरी और आ जाएगी, कहाँ होता है बाहर तो बोलते हैं कि
जैसे कल आर्य जी बता रहे थे शुगर एंड फास्टिंग के बारे में, हर कोई कहता है 2 घंटे में खाना है खाना है खाना है, शुगर वालों को भी वो नहीं देते उस तरह से। तो कई जगह तो शुरू में तो जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी थोड़ा सा मतलब जो कैंप करते हैं तो शुरू में विश्वास होता नहीं हर किसी को, और जब कर लेते हैं तो उसके बाद उनको भी लगता है कि हाँ होता तो है इस तरह से। तो जितना ग्रुप बढ़िया रहता है उतना बढ़िया इसका रिस्पॉन्ड मिलता है एक तरह से ये। और आप जितनी अपनी चीज़ें शेयर करोगे उतना सबसे ज़्यादा बढ़िया है आपस में एक दूसरे को, क्योंकि अभी 4-5 दिन हो गए, अभी आपको कहीं ना कहीं अच्छा बुरा हर किसी को फील होता है, किसी को अच्छा होता है किसी को बुरा होता है, कुछ ना कुछ घटना होता है एक तरह से, तो वो जरूरी है। और ठीक है। और होता क्या है कि अभी ना बहुत सारी हमारे मन चीजें चलती रहती है एक्चुअली, बहुत सी चीजें घटती है ना तो आदमी बड़ा एक्साइटेड रहता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत चीजें घट रही है, बहुत सही हो रहा है उस तरह से। बट है क्या हेलो, ठीक है। तो होता क्या है कि ज्यादा तेज हो रही है नहीं, यहाँ से हो रहा है। अच्छा, तो करना क्या होता है कि चीजें ऐसी करें कि जो घर जाके हम नॉर्मल रह सके, ज्यादा बढ़िया तो वही है। ठीक, हाँ पल्लवी जी वो ये आगे इधर नहीं अंकल जी के ठीक 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 है। आप किस टाइम जाओगे? ठीक है, क्लास के बाद मिल लेते हैं। क्या बता रहे थे? हाँ हाँ, तो है क्या कि चीज़ें घर जाके कैसे नॉर्मल रहें वो ज़्यादा बढ़िया है ना। दूसरा क्या है कि जितना ये रूटीन हम कर रहे हैं अगर हम घर पे ये फॉलो करें तो ये पॉसिबल है नहीं। आप सुबह से उठे वो सारा करते रहें तो फिर तो हम इसी रूटीन में रह जाएंगे। तो ये जो 10 दिन है ये एक चिकित्सा का पक्ष है, आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको चीज़ें करनी नॉर्मल ही है घर पे जाके, बस उसके लिए आपको थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये जो क्लास में बताते हैं इसीलिए बताते हैं कि आप घर पे कैसे चीज़ों को नॉर्मल रख सको, कैसे आप किसी चीज़ को लेके चल सको। दूसरा क्या है कि जितनी भी ये चीज़ें यहाँ पे बताते हैं वो आप कोई भी कर सकता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बड़ा भी करे, बच्चा भी करे, बुढ़ा भी करे, सब कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हर एज में हर सीज़न में आप कर सकते हो। आप सुबह क्लास लेते हो, काशीराम जी बताते हैं योग हम नित्य करेंगे, तो एक नित्य वर्ड जो है ना वो बहुत, जो हमारा शास्त्र है, संहिता है आयुर्वेद की, उसमें बहुत ही कम जगह यूज़ है। तो नित्य का मीनिंग ये होता है कि कुछ भी चीज़ आप बिना रुके, बिना टुके, बिना सोचे, बिना समझे कोई भी कर सकता है, तो वो चीज़ नित्य है, जिसमें से एक योग नित्य है। कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, कोई नुकसान ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई भी कर सकता है। एक बता दे कि हाँ उसको नुकसान हुआ है या कुछ उसका दिक्कत हो रही है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके सिर्फ बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा, आयुर्वेद के 2 पर्सपेक्टिव हैं, एक तो है कि आप बीमारी को ठीक करो और एक दूसरा है कि आप ठीक कैसे रहो, कि बीमार ही ना पड़ो। तो बीमारी ठीक करने के लिए हर पैथी अपने अपने उस पर काम कर रही है, बट बीमारी से बचे कैसे, ठीक कैसे रहना, उस पर बहुत ज़्यादा कोई बोलता नहीं है। आयुर्वेद कह लो, नेचुरोपैथिक या प्राकृतिक चिकित्सा कह लो, ये कुछ पद्धति ऐसी हैं जो इस पर काफ़ी जोर देती हैं कि आप ठीक कैसे रहो, बीमार ही ना पड़ो। तो उसके लिए आपको जो जीवन शैली में छोटे मोटे चीज़ें होती है वो यहाँ पे हम उस तरह से बताते हैं, ये है। तो आ गए सभी, और आना है किसी को? चलो कोई नहीं। तो किसी को कुछ दिक्कत या कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो फिर अपना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाईपास हो जाती हैं, हाँ ये है, ले सकते हो जब आपको प्यास लगती है, वो तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
कितने लोगों को लग रही है? आज लग नहीं रही आज? अच्छा अच्छा, चलो। क्या होता है जब भूख लगती है तो? एक एक करके बताओ। चलो ये भी लिख देता हूँ। और क्या होता है फिर? कमजोर सा लगता है। हाँ, कमजोरी लगती है। गैस बनती है पेट में। चलो, गैस, डकार, चिड़चिड़ापन, जलन और एसिड किसी काम में मन नहीं लगता। अच्छा, काम में मन न लगना। खट्टी डकार, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे। और बस? और कुछ होता है किसी को जब भूख लगती है? सोच के, अलग अलग खाने का स्वाद। सोच कर। खुशबू से और स्वाद से खाना। एक एक बताओ, मैं लिखता भी रहूंगा। अच्छा, कंपन। चलो, कमजोरी कंपन एक ही है। और वो तो भूख में चाय का तो पता नहीं चलता, पर चलो, खाने की खुशबू ये हो गया। और सिकुड़न पेट में, और चक्कर आते हैं, और रोना आता है, गुस्सा आता है। गुस्सा तो लिख दिया। हाँ, चिड़चिड़ापन हो गया। अपने आप को भी आ सकता है। अच्छा, ठीक है। दरअसल भूख लगती कब है? हाँ, भूख जब लगती है जब आपका पहला खाना खाया हुआ डाइजेस्ट हो जाए। आप अगर रात में कुछ खा रहे हो और सुबह आपको भूख लग रही है, तो जो आपने रात में खाया था वो आपका डाइजेस्ट हो गया। या अगर सुबह आपको भूख लगी तो रात वाला पच गया। दोपहर में भूख लग रही है तो जो सुबह खाया है वो आपका डाइजेस्ट हो गया। जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारा यही रूटीन चलता है। बच्चा पैदा होता है, रोता है, उसके बाद उसकी मम्मी उसको कुछ दूध दे देती है, उसके बाद हर 2 घंटे 3 घंटे जब भी वो रोता है उसको देती रहती हैं उस तरह से। और तब से हमारा यही रूटीन चलता रहता है। हम दिन में 3 बार 4 बार उस तरह से हम खाते रहते हैं। तो है क्या कि हम पता कैसे चले कि हमें भूख है? अब हर कोई भूख पे खाता है। कोई ऐसा है बिना भूख के खाता हो? अच्छा, इन सब के अलग भी खा लेते हो? अच्छा, पार्टी में गए और बफे लगा हुआ है। अच्छा। नहीं, आप खाते हो या आप उनके दबाव में खाते हो? चलो, कोई नहीं है। आँख की भूख, तो है क्या ना? ये भी ठीक है कुछ कुछ, बट है क्या कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता चलती है जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो 2-4 चीज़ें हैं, वो मैं बताता हूँ। तो जो शास्त्र में बताई हुई है, पहली तो आपकी डकार या बेल्चिंग, बर्प, अड़कार, जो भी आप बोलते हो। तो एक तो ये आती है जब आप खाना खा रहे होते हो, तो वो तो आती है कि बस अब और नहीं खाना, आप रुक जाओ।
नहीं, वो एक संकेत होता है कि बस उतना आपको खाना है, पेट भर गया आपका। एक डकार आती है आपकी 2.5 घंटे 3 घंटे बाद, ठीक। तो ये वो वाली डकार है। कुछ को होती है कि खाते ही हर हर, किसको खट्टी आ रही है, किसी को कड़वी आ रही है ना, या किसी को जो खाया है वही आ रहा है, या किसी को सुबह का खाया था शाम तक रखा है, पेट में से कुछ ना कुछ आ रही है, वो सारी गड़बड़ है। अगर आपका सबसे पहली चीज़, अगर आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो ये डकार आपको 2.5-3 घंटे बाद आएगी, ठीक। ये भी नॉर्मल भी 3 तरह की होती है। वो खाने के बाद जो डकार आती है वो कहती है कि बस और नहीं लेना है, वो आपको बताती है कि आपकी डोज जितनी चाहिए आपको फुल हो गया। तो एक तरह से आपको कितना खाना चाहिए उसका एक संकेत आपका ये होता है। हाँ, वो गड़बड़ है, वो सारी सिर्फ 2 ही डकार होनी चाहिए, बाकी जितनी भी है वो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। एक तो वो जो खाते टाइम आ रही है, और दूसरा आपको 2 से 2.5 घंटे के बाद एक आती है आपको। उसका होता क्या है कि जब वो डकार आती है ना, तो एक तो आपका पेट हल्का होता है, और दूसरा वो सिर्फ सूखी डकार आती है, कोई खट्टी नहीं, कोई कड़वी नहीं, कोई जलन नहीं, कुछ नहीं, सूखी सी डकार आएगी और पेट हल्का सा होगा, लगेगा आपको कुछ हल्का हुआ है, ठीक, क्योंकि खाने के बाद पेट भर जाता है ना। तो इसको बोलते हैं उद्गार शुद्धि, जो वर्ड है एक्चुअली उद्गार शुद्धि। दूसरा एक उत्साह, एनर्जी कितनी है, ताकत कितनी है बॉडी में। खाना खाते हो ना, खाते ही आदमी को लगता है सुस्ती आती है, मन करता है लेट जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, बट जब खाना डाइजेस्ट होता है तो आपको ताकत आती है, ठीक। खाना खाने से कभी ताकत नहीं आती, खाने के हजम होने से ताकत आती है। जो शर्मा जी हैं, SD शर्मा जी, वो बोलते हैं जब घोड़ा अगर रेस में गिर जाता है ना, तो उसको खाने को नहीं देते, उसको आराम देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ताकत चाहिए होती है। तो एनर्जी आपकी बॉडी में सबसे पहले होनी चाहिए। जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको ताकत महसूस होनी चाहिए, ठीक। तीसरा, आपकी बॉडी में हल्कापन आएगा। यह लघुता रहेगी। आपका खाना अगर डाइजेस्ट सही से हो रहा है ना, भले से ही आपका वजन 1 कुंटल हो, आपको लगेगा नहीं शरीर में कि आपके शरीर में वजन है। खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो, 50 किलो है तब भी लगेगा पता नहीं कंधे कितने भारी हैं, पैरों में कितना भारीपन है, लगेगा शरीर में ताकत नहीं है। अधिकतर जनता 50 से 60% यही कहते रहते हैं कि शरीर में ताकत नहीं है, खाने को कुछ चाहिए, कुछ न्यूट्रिशियस खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ। खाने से मकसद नहीं है, हजम होने से मकसद है। अगर हजम होगा तो सूखी रोटी भी ताकत देगी। आजकल खाने की किसी के पास कमी नहीं, कोई एक बता दो कि वो भूखमरी से मर रहा है, बट हाँ ज़्यादा खा के बहुत गड़बड़ कर रखी है। तो हजम होने की सबके पास कमी है, हजम नहीं हो रहा। तो दूसरा आपका ये एक हल्कापन जरूर होता है। चौथा जो आपका होता है भूख और प्यास। उससे पहले एक चीज़ और होती है एक्चुअली, आपका मल मूत्र सही से साफ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं, तो वो तो एक गांठ बांध ले, जब तक उनका पेट साफ ना हो वो बिल्कुल ना खाएं अगला मील, अगर जो एक टाइम खा रहा है। अदरवाइज जितने भी लोग हैं उनको सबको होना क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप जो खा रहे हो वो आपके पेट से बाहर होना चाहिए। आजकल 2 चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती है, एक तो आपका कब्ज और आपकी भूख। ये दोनों का एक दूसरे से बहुत बड़ा रिश्ता है। और भूख दोनों एक साथ चलती है। ये कब्ज रहेगा तो भूख गड़बड़ होगी, और भूख गड़बड़ हुई तो कब्ज होना ही होना है। तो इसलिए बड़ी इंटरकनेक्टेड होती है। होता क्या है कि अब बहुत से पूछोगे आपका पेट साफ हो रहा है कि हाँ मैं तो रोज़ वॉशरूम जाता हूँ, रोज़ मेरा पेट साफ होता है। अधिकतर को यही रहता है। दरअसल है क्या कि हमारी जो आंतें हैं ना, वो 8 मीटर लंबी आंत होती हैं, मुंह से लेके और लेटरिन के रास्ते तक 8 मीटर के अप्रोक्स बैठता है सारा। तो ऐसे समझो आप थोड़ा सा। तो हमारा क्या है ना, एक तरह से जो ट्रांजिशन टाइम है किसी चीज़ का बाहर निकलने का या आंतों का जो मूवमेंट है, वो 18 से 24 घंटे नॉर्मल होता है।
जो भी आप खा रहे हो वो 18 से 24 घंटे के अंदर आपके पेट से बाहर होना चाहिए। ठीक, अभी क्या हो रहा है, ये हो गया 70 से 100 घंटे। रोज जाते हैं हम मोशन, बट वो जो आज निकला है वो 2 दिन पहले खाया हुआ निकल रहा है। तो जो बीच के 2 दिन का वो पेट में स्टोर है, वो गैस भी बनाएगा, तेजाब भी बनाएगा। खूब चूरन खाते हैं, दुनिया भर के आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा पेट साफ करने की दवाइयाँ हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को बताऊँगी। हाँ इतनी हैं। होता क्या, फिर भी पेट साफ नहीं होता। कभी आज ये काम नहीं कर रही तो आज ये वाली, आज ये नहीं तो ये वाली, ये नहीं तो ये वाली। गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ ये टाइम की है, ये सही नहीं होता। जब तक ये सही नहीं होगा तब तक वो साफ नहीं होगा। तो इसलिए इसका सफाई होना बहुत ज़रूरी है। जब ये 3 चीज़ होती है तब आपको भूख और प्यास लगती है। ठीक, तो ये जितने भी लक्षण आपको दिख रहे हैं ये बहुत सारे, तो अगर इनके साथ में आपको ये 2 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में हल्कापन हो, बॉडी में ताकत हो। अगर ये चीज़ें हैं तो आपकी भूख सही है। आपको बहुत चक्कर आ रहे, कमजोरी हो रही, शरीर में ताकत नहीं, हल्कापन नहीं है, तो बिल्कुल ना खाओ, ताकत अगली बार डबल हो जाएगी। अब ये चीज़ें अटपटी लगेंगी, बट जब आप एक्सपीरियंस करोगे इसका तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ये हमारे संस्थान का, हमारे 10 दिन के कैंप का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। खाना तभी खाना है जब भूख लगे। भूख कैसे लगेगी, कैसे पता चले, तो 2 चीज़ हैं, बॉडी में ताकत हो, शरीर में हल्कापन हो, भारीपन ना हो। ये 2 चीज़ के बिना कुछ भी हो रहा है तो आप छोड़ दो। आपको लग रहा है सिर में दर्द है, पेट में तेजाब है, भारीपन है, गैस बन रही है, कुछ भी हो रहा है, आप छोड़ दो खाना। अगले टाइम आपको देखोगे ना अपने आप नॉर्मल आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है कि हमने टाइम सेट कर रखा है खाने का, कि हमें सुबह 9 बजे खाना है, दोपहर को 12 बजे या 1 बजे लंच करना है, रात को फिर डिनर करना है। तो हो सकता है वो टाइम आपका इसी पे ही सेट हो जाए। सुबह आपको हो सकता है 8:30 बजे लग जाए, 7 बजे लग जाए। तो जब आपको भूख लगती है, जब आपको फील होता है, तब आप खाओ। दूसरी चीज़ ये है, तो अगर देखोगे तो वो टाइम आपका थोड़ा बहुत आधे पौन घंटा उस तरह से सेट हो सकता है। दूसरा क्या है कि जब भूख लगती है तब खाना भी खाना है प्रॉपर। बहुत से टाइम क्या होता है, हमें भूख लग रही है 1 बजे, काम में फंसे हुए हैं, तो उस दिन हमने कुछ खा लिया, हल्का फुल्का स्नैक्स खा लिया, चाय पी ली, या कुछ भी एक तरह से कर लिया। उसके बाद हाँ बिल्कुल, अगर आपकी ये चीज़ ठीक है तो भूख के साथ में ताकत है और शरीर में मतलब भारीपन नहीं है, तो बॉडी में लाइटनेस है, तो ये होता क्या है, अगर ये अभी किसी को पता नहीं चला तो 10 दिन में पता चल जाएगा। ये डकार कैसे आती है सही से, शरीर में ताकत कैसी होती है और शरीर में हल्कापन कैसे होता है। आप यहाँ खाओगे नहीं, आपको लगेगा बॉडी में कि कुछ तो ताकत आ रही है, हल्का हल्का सा लगेगा, मन करेगा दौड़ के आऊँ, चल के आऊँ, काम करूँ, उस तरह का फील होगा आपको। कुछ नहीं खाओगे तब भी ऐसे लगेगा, तब आपको पता चल जाएगा वाकई में चीज़ है क्या एक्चुअली ये है। तो आप क्या पूछ रहे थे, आपका रह गया। हाँ ऑब्वियसली, हाँ वो गड़बड़ होती है ना फिर तो कहीं ना कहीं। नहीं वो भूख नहीं है ना, ये है। हाँ वो भूख नहीं है फिर, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो बिल्कुल ना खाओ। मैं बताया ना, ये दोनों एक दूसरे को रिलेट होती है, इसीलिए। ऑब्वियसली वो होता ही है। 2 चीज़ तो बिल्कुल बिना इसके तो बिल्कुल नहीं। बॉडी में हल्कापन होना चाहिए और ताकत होनी चाहिए। डल महसूस नहीं होना चाहिए कि कमजोरी सी लग रही है, एनर्जी लो है, बिल्कुल ना खाओ। अगर आपको इस तरह महसूस हो रहा है कि बहुत एनर्जी लो है, बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है, एक भारीपन है, एक एनर्जी कम की वजह से क्या होता है, पेट तो आपको लगेगा अंदर को खिंचा हुआ। जब भूख लगेगी ना तो पेट तो लगेगा हल्का सा अंदर को जा रहा है, पेट में कुछ हो रहा है, बट हाथों पैरों में आपको कमजोरी नहीं लगेगी। हाथों पैरों में लाइटनेस रहेगी आपकी, हल्कापन रहेगा एकदम। हाँ वो गड़बड़ है, हाँ जी बिल्कुल। वो जिसको पित्त बनता है वो उसको उस तरह से आता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सही पूछा आपने। हमारी दरअसल अवधारणा क्या है कि जब तक हम कुछ डालेंगे नहीं वो निकलेगा नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, अधिकतर की ये है। बट है
हाँ वो है क्या जनरली 8 मीटर लंबी आंत है और आपका पेट मुश्किल से 1 ग्लैंड का है। आप फोल्ड करके देखो पाइप को और इसमें सेट करके देखो इतनी जगह में, ठीक। तो ये क्या है, ये एक सेंसेशन पे काम करता है, इसका सेंसरी सिस्टम है। ये वाली सिकुड़ेगी तब ये वाली फैलेगी, जब ये वाली सिकुड़ेगी तो आगे वाली फैलेगी। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना, ऐसे होता है, ये खुलता है, फिर ये होता है, फिर ये खुलता है। आप अगर ऊपर से कोई चीज़ डालोगे तो इसके मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए जो भूख का संकेत होता है, जब वो नीचे पहुंच जाता है ना आपकी आंतों में, तब आपको वो संकेत देता है कि अब भूख लग गई और अपनी जगह पे पहुंच गई। आप देखो कभी भी खा के आपको एसिडिटी नहीं होती, खाते ही एसिडिटी बहुत कम होती है। 2 घंटे, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे में लगता है कि डकार सी, खट्टी डकार या जलन सी या भारीपन जो है वो होता है, क्योंकि खाना जब प्रोसेस होता है तब वो आंतों में पहुंचता है, मिडिल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से वो एक तरह से सिग्नल देता है कि क्या भेज रहा है। जो प्रोडक्ट है वो तो बढ़िया बना हुआ है ही नहीं। तो पेट एक तरह से दोबारा तैयारी करता है कि मुझे और थोड़ा नमक मिर्च मसाले लगा के तैयार करके भेजना है। तो इसलिए जब तक आपको नीचे ना पहुंचे तब तक आपको खाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कब्ज का और भूख का बहुत संबंध होता है। पानी आगे पीछे मतलब कब पीना चाहिए, खाना के जब आपको प्यास लगे, वो जो डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आप खा रहे हो बहुत तला भुना मिर्ची का, मैं कह दूँ पानी नहीं पीना, आप हिचकी लग रही है, उस तरह से दिक्कत हो रही है तो ले सकते हो। गर्मियों में आप पानी का इंटेक ज़्यादा करोगे, सर्दियों में मन ही नहीं करता पानी का। तो आप क्या खा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, किस मौसम में खा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी नहीं पीना चाहिए, ये तो सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मैं बता रहा हूँ ना, एक्सेसिव पानी ना पियो, बट अगर आप 200 ml 1 गिलास या 1-1.5 गिलास पानी जनरली पीते हो तो रखना चाहिए, उतने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पानी आप सब्जी में भी तो होता है, ऐसा थोड़ी है सब्जी से अलग नहीं होता। नहीं, ये सोते हाँ वो तो आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। आप ऐसा थोड़ी है कि आप बैठे रहोगे, ये जनरली क्या है कि आप फील अपने आप करते रहोगे। ऐसा थोड़ी आपने खाना खा लिया और ऑफिस नहीं जाना कि भैया 2 घंटे बाद डकार आएगी उसको बैठ के देखना है। वो तो रूटीन में जब करोगे तो आ ही जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ये है, या प्रैक्टिकल जब देखोगे ना, या 10 दिन में हर किसी को महसूस हो जाएगा। जिसको नहीं होगा समझ लो अभी और सफाई होनी है, बट ये होगा जरूर। इस उपवास को अगर आपको लग रहा है कि एक मतलब फ्रूटफुल होना है तो ये 3 चीज़ जरूर होनी है आपकी बॉडी में। वो गलत आ रही है, अभी नहीं आ रही सही वाली, वो डकार डकार आ रही है बस, वो अभी नहीं है। तो इसलिए इन 3 का होना बहुत जरूरी है, ठीक। खाना तभी खाना है जब भूख लगे, कम से कम 24 घंटे में एक बार तो खाना ऐसे खाओ जब आपको बहुत कस के भूख लगी है, ठीक। आप चलो बाहर गए, पार्टी कर ली, खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार तो तब खाओ ना जब भूख लगे। हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम शाम को गए बाहर खा के आ गए, रात को हम डिनर भी करेंगे, सुबह को ब्रेकफास्ट भी करेंगे, दोपहर को फिर लंच भी खाएंगे। छोड़ना नहीं चाहते हम। अगर आप शाम को बाहर जा रहे हो या किसी ने ऑफर कर दी, पार्टी का पता ही होता है, सरप्राइज पार्टी तो बहुत कम देता है कोई भी। किसी को पता है कि मुझे कल शादी में जाना है तो एक दिन पहले उपवास कर लो, एक दिन बाद में कर लो, शादी में दबा के खा के आओ। क्या परेशानी हो रही है, हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन केस मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बताया था तो भैया बाहर भी खा रहे हैं हम तो और आके छोड़ भी रहे हैं। इन केस अगर कभी होता है, क्योंकि बाहर तो रोज़ तो खा नहीं रहे आप, कभी कभी होता है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। मैं कहने लगूँ आपको बिल्कुल ये नहीं खाना है, ये नहीं छूना है, तो आजकल उतना पॉसिबल होता नहीं। बहुत ज़्यादा एक तरह से चीज़ों को मान के हम चलने लगे तो उतना है भी नहीं। तो कुछ ना कुछ आदमी को चाहिए होता है, चाहे गलत चीज़ ही क्यों ना हो, तो थोड़ी बहुत तो वो बाहर खा ही लेता है। तो इसलिए आप ले सकते हो। अच्छा, वो पता चल जाता है मल के रूप में, जो आपने खाया कुछ ना कुछ तो कचरा दिखता ही है मल में। जैसे सेब वेब आप खाते हो तो पता चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब है जरूरी नहीं रोज आपको देखना है। एक दिन आपको ट्राई करना है तो हफ्ते में एक दिन आप इंडियन में जा सकते हो।
तो उससे क्या है, आपके घुटनों का ही पता चलता रहेगा कि कितने मजबूत हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि गुड़ू बैठना भी लोगों ने छोड़ दिया है अधिकतर, जब से चेयर उस तरह से हैं। वो यहाँ टेस्टिंग हो गई एनिमल के बाद। हाँ, तो अगर आप वैसे हैं तो आप टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पता चल जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। आपको ठीक है, कमोड पे जा रहे हो, एक दिन आप खूब मिर्च मसाला खा के देख लो, जलन कब हो रही है नीचे पता चल जाएगा, तो उससे भी आप जज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब जरूरी थोड़ी ना हर किसी को होता है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। हाँ, मैंने बताया था ना, मेडिकल साइंस में 2 दूनी 4 नहीं होता, तो थोड़ा सा आप समझने के लिए है। जरूरी नहीं कि ये 100 ही घंटे होता है, बहुत से को हफ्ते हफ्ते भर तक मोशन नहीं आता है ना, ये है। बहुत से को जैसे सुबह नहीं जाते, शाम को जाते हैं। जी, क्या खाना जब भी आप खाओ पेट भर के खाओ, बस उसका इंडिकेशन वही है, वो डकार आना। ठीक, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा थोड़ी है। आपको कितना खा सकते हो, खा के देख लेना। हाँ चलो ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कि कितना खाना है, डकार का नहीं पता चल रहा, तो आप एक दिन खा लो कि जितना आप खा सकते हो, पूरा भर के खा लो ऊपर तक, लगे कि आप ऊपर डाला तो उल्टी आ जाएगी, वोमिटिंग आ जाएगी, उतना कर लो। उस दिन आप नाप लो कितना खाया है, उसका 1/4 कम कर दो। सपोज आप 4 रोटी खा रहे हो, 1 कम कर दो, 3 रोटी खा लो, बड़ा सिंपल। नहीं चल रहा डकार का पता, ठीक है, और कोई बात नहीं, डकार का नहीं भी पता चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाद बनाया था, बहुत बढ़िया खाना था, खा लिया डकार आने के बाद भी, अगली बार तो भूख पे खाओ। 24 घंटे में 1 खाना तो कम से कम भूख पे लो, उतने में भी काम चल जाएगा। शरीर में ऐसा नहीं है आप आज गड़बड़ कर लो तो कल बीमार हो जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बहुत टाइम लंबा लेता है, तब जाके बीमारी या कुछ गड़बड़ होती है, उससे पहले नहीं आती। तो ये तो थोड़ी बेसिक सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। बट इसको लेके चलते हैं तो काफ़ी हद तक हम किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बताया ना, वो मूंगफली है या प्लेट भर के खाना है, दोनों बराबर कंसिडर करते हैं। ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट आपको करना ही पड़ेगा फॉलो। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ रहेंगी 10 दिन की, सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज़ आप फॉलो कर लो। कुछ भी, वो भी खाना कंसिडर करो आप। चाय को आप कम ना समझो, एनर्जी बहुत होती है चाय में, चीनी इतनी मात्रा में होती है, तो काफ़ी उसमें एनर्जी होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप इसको फॉलो कर लो और कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख का ध्यान रखो, भूख पे खाओ, और कुछ नहीं। कुछ नहीं, जो डालना है आप जेब में रख लो, अगली बार भूख लग रही है तब खा लो, बड़ा सिंपल है। जी हाँ हाँ, और क्या मिला है, खाना है, ठीक है, रख लिया। कोई बात, आज खा लिया ना, क्या हुआ? पार्टी में पकड़ के ले जा रहा है, पार्टी में आया तो दही भी उसी में खाने में ही आएगी। है क्या कि जैसे आप पार्टी में जा रहे हो तो मैं बताया हूँ, ये क्या है कि आप रूटीन में फॉलो नहीं कर सकते ना, रोज तो आपको कोई पार्टी दे नहीं रहा, पार्टी में दे रहा है, खाओ ना आप, क्या दिक्कत है। मैं कह तो रहा हूँ, अगली बार तो भूख पे खा लेना, सारे ऑप्शन खुले हैं, ऐसा थोड़ी है। आप रोज रोज ये नॉर्मल खाने वाला जो है ना, ये नहीं करना है। 1-2 बार गड़बड़ करो, कोई दिक्कत नहीं। सीजनल भुट्टा या कुछ भी चीज़ आएगी, कोई परेशानी नहीं है, खा लिए, क्या दिक्कत है। अगली बार तो भूख पे खाओ ना, जो हो गया सो हो गया, उसका पीछे का पछतावा ना करो, आगे का तो ध्यान रखो, उतना करते रहो। हाँ, एक एज के बाद क्या होता है, वो भी नहीं लेना, वो भी तभी लेना है, रूटीन में ना लो। 1 आध दिन ले लिया, उससे कुछ गड़बड़ नहीं होती, साथ में ही ले लो, उतना काफ़ी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, और कहोगे ये भी सही है, ये भी सही है, बट जो वाकई में जेन्युइन है, जिसका किसी को नुकसान नहीं है, वो ये है। उसमें आप बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई भी है, बड़ा है, छोटा है, हर कोई चल सकता है इसको लेके, कितना भी लंबा चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है, ये है।
रात को तो दही बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ भी दही नहीं लेना है। कुछ जगह पे आपके रात में दही वो कढ़ी उस तरह से लेते हैं। साउथ में भी रात को बटर मिल्क का ज़्यादा वो है, प्रयोग है। जैसे बहुत सारे लोग सोने से पहले दूध पीते हैं, बहुत सारी जगह देखा मैंने, तो उस समय तो कोई भूख होती नहीं है क्योंकि शाम को हाँ, दूध क्या है, वो औषधि का काम करता है। हाँ, आप किस मात्रा में ले रहे हो, औषधि और आहार में कुछ अंतर होता है एक्चुअली। तो वो कुछ चीज़ें, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दवाई के रूप में काम करती हैं। ये है, ले सकते हो। सोर्स ठीक होना चाहिए दूध का। बहुत सारी दूध की एलर्जी जो है वो उसके सोर्स की वजह से है। हाँ, हाँ बिल्कुल। 24 घंटे में जो भी एक बार खाना खाना है, जैसे बहुत से हैं कि सिर्फ हम एक समय खाना खाते हैं, जब तक आपका पेट साफ ना हो नेक्स्ट मील ना लो तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है उस खाने का। जो भी आपको रखना है सारी प्लेट में रख लो ना, सब आप विविधता खाओ। मैं तो मना ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने को, सिर्फ भूख का ध्यान रखो। कुछ भी खा लो, पचना चाहिए, सब पचता है, सारा पेट हजम कर जाता है सब। भूख होनी चाहिए। जब आपको भूख लगेगी ना, स्वाद का भी पता नहीं चलता। 2-3 रोटी खाने के बाद पता चलेगा कि नमक मिर्ची कैसी है। कभी भी इतनी भूख होनी चाहिए। आप शुरू के टुकड़े में ही कहने लगो हाय ये तो अच्छी नहीं, ये तो खराब है, तो दिक्कत है। हाँ जी बताओ। हाँ, रात को मना की हुई है, शास्त्र में मना लिखा हुआ है कि नहीं लेनी है, स्पेशली लिखा हुआ है। वो पित्त बढ़ता है, इस वजह से कपकपी लगती है। हाँ, नहीं, भूख के लक्षण सिर्फ ये हैं। ये हाँ, आधी रात को लगती नहीं है वैसे। वो एक कंडीशन में लगती है, जब आप रात को जाग रहे हो तो वो लगती है, ऑब्वियस सी बात है। आप सुबह को 3 बजे सोओगे, 12 बजे उठोगे तो रूटीन आपका नाश्ता 12-1 बजे करोगे, लंच आप 5 बजे करोगे, तो ऑब्वियसली रात को 12 बजे भूख लगेगी। तो वो तो रूटीन गड़बड़ होने से होता है। ये है। हाँ हाँ, जनरली क्या है, जो हमारा जो अगर आप, हाँ जी बताओ। नहीं, सबको बताओ क्या दिक्कत है। बस एक ही बार खाना भूख लगे तो ये जो नाश्ता और ये मील और जो डिनर वाला खाना, हाँ, अगर एक ही बार खाएंगे तो फिर सुबह हाँ बहुत सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। बनाना नहीं पड़ेगा। देखो अभी बहुत सारी क्लास लेनी है, थोड़ा सा और चलने दो, अभी तो शुरू ही करिए। तो है क्या कि आप बता रहे थे ना 2 बार टाइम वाला, है क्या कि जो हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश है, सर्जन है, वो बताते हैं कि पहले आप देखो ना, हमारे जो पूर्वज थे उस टाइम पे खाना आप देखो तो कच्चा खाते थे वो बहुत, और किसी ने मतलब शिकार करके खाना या खाने को अरेंज करके खाना है। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अनाज भी रखा है, गैस स्टोव सारी चीज़ रखी है और अपना जलाया और खा ली। उनको अरेंज करना पड़ता था। अब आदमी 24 घंटे में एक बार अरेंज कर रहे, मान लो हमें हिरन पकड़ के लाना है, तो ऐसा तो है नहीं हिरन आ गया और भैया ले कर दे कलम, होता नहीं ना, उसको मारना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तब वो करना पड़ेगा। तो खाने के लिए कम से कम एक बार मिल जाए तो वो बहुत होता था। तो खाने का वैसे जो चलन था वो फिर धीरे धीरे 2 बार का आया था। आप 2 बार खाना हो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकता है, ठीक। ये जो बार बार खाने का चलन है धीरे धीरे अभी बढ़ के आया है। पहले क्या था कि जो मतलब अभी तो हमारे टाइम पे तो नहीं थे, चूल्हे उल्ले थे मतलब उस तरह से, बट ये गैस वैस का था। जो हमसे पहली जो जनरेशन है उस टाइम पे मतलब लकड़ी वाले चूल्हे थे, तो या तो आदमी सुबह बना लेता था या शाम को बना लेता। अगर चाय भी बनानी है तो उसको बहुत फिर वो जला के और सारा तामझाम करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया सोचेगा यार कौन चाय पी रहा है, छोड़ शाम को खा ही लिए। तो ये जो अवेलेबिलिटी थी वो सिर्फ 2 टाइम की थी पहले। अभी क्या है कि चीज़ें ईज हो गई तो इसलिए हम ठाली पड़े हैं, काम है नहीं, खाते चले जा रहे हैं। तो खाना सिर्फ आप 2 बार ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती जी, ऑब्वियसली। 6 से 8 घंटे तो हो ही जाते हैं। हाँ,
कोई परेशानी नहीं है, आपकी भूख अच्छी होनी चाहिए। मैं अग्नि का बता दूंगा, हर एक की अग्नि अलग अलग होती है, 3-4 तरह की अग्नि होती है हमारे शरीर में। तो वो किसी को खा लेता है, नॉर्मल खाना भी खाओ, वो किसी को 2 घंटे में भूख लगेगी, किसी को 4 में लगेगी, किसी को 6 में लगेगी। तो वो डिपेंड करता है उसकी डाइजेशन कैपेसिटी पर, अग्नि के ऊपर। कुछ भी खा लो जो आपको अवेलेबल है। आप नहीं, जो आपका रीजन। हाँ 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 वो भी ले सकते हो, बट आप रोज नहीं खा सकते ना ये चीजें। हाँ, बच्चों को क्या होता है, बच्चे जब भूख में अपने आप मांगते हैं, बच्चों की जो एक तरह से पचाने की कैपेसिटी है वो तेज होती है। हमारा दिल 70 बार धड़कता है, बच्चों का 130-140 धड़कता है, डबल होती है। तो हम जो 4 घंटे में करेंगे वो 2 घंटे में कर जाती है, उनकी फैक्ट्री इतनी नहीं होती है। नई चीज़ तो बढ़िया होती है ना शुरू में, बाद में हम धीरे धीरे कबाड़ा करते हैं। बच्चों की स्किन देखो, एक बच्चा बता दो कि स्किन सॉफ्ट नहीं है, कोई भी देखता है छूने का मन करता है, क्योंकि टॉक्सिक नहीं होते। हमने क्या देखा, हम पहले ये सोचते थे कि बच्चे जो है वो फास्टिंग करने में दिक्कत करेंगे, बच्चों को कठिनाई नहीं होती। अगर कोई वहाँ पे आते थे, कई बच्चे आए हैं जैसे मम्मी पापा के साथ आते हैं तो करा देते हैं, 3-4 साल 5 साल के बच्चे नहीं फास्टिंग किए हैं वहाँ पे, और वो बड़े आराम से करके जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि जो अंदर स्टोर है वो तो है ही नहीं ना गड़बड़, सारा ही बढ़िया है। हमने इकट्ठा किया हुआ अपने अंदर काला धन, तो वो गड़बड़ करता है जब हम सफाई करते हैं। तो उससे पहले तो नॉर्मल है, उनको है ही नहीं अंदर, तो कहाँ से दिक्कत होगी, उनका बढ़िया रहता है। नहीं, दिल की धड़कन क्यों बढ़ानी है? नहीं, वो दिल की धड़कन मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो जो वर्किंग एफिशिएंसी है अंदर के ऑर्गन्स की वो कैसी होगी, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है दिल की धड़कन बढ़ानी है। टैकीकार्डिया में आप जय बोल जाएगी। आप 100 से ऊपर किसी 40 साल वाले की दिल की धड़कन कर दो, हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट भी परेशान हो जाएगा नीचे करते करते। हाँ, क्यों नहीं। देखो क्या होता है कि हम सिर्फ खाली हार्मोन्स, जो आपका जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए लेके करने लगे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हम लैब में स्टडी करते हैं वो पर्टिकुलर एक एंजाइम को या हार्मोन को लेके ही करते हैं, बट उसके जो ओवरऑल जो बॉडी पे इफेक्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। खाली गैस्ट्रिक जूसेस से HCl ही सिक्रीट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं। ठीक, बहुत सारे बीमारियों को उम्र के साथ जोड़ते हैं, तो क्या वो होता है? हाँ, बुढ़ापा तो अपने आप में एक बीमारी है, तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो उम्र के साथ आती हैं, ऑब्वियसली, बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें एक्सेप्शन है, जैसे आँख भी उसका एक एक्सेप्शन होती है, तो आपको पता ही होगा, लैमार्कवाद, डार्विनवाद में आँखों का एग्जाम्पल देते ही है कि ज़्यादा यूज़ करने से कम होती है। ठीक, तो वो तो एक अलग एक्सेप्शन है कि बीमारी, मतलब आँखों की बीमारी तो उम्र के हिसाब से कम होती चली जाती है, रोशनी है या कुछ भी है, ये है। यही तो सबसे बड़ी सावधानी है। आप इसको करोगे तो ऐसा थोड़ी है कल ही आपको इफेक्ट मिलेगा, आपको लंबा इफेक्ट चाहिए तो इसको करके तो देखो। हाँ हाँ, बिल्कुल। आजकल हो क्या रहा है, आजकल जितने भी एक तरह से वर्किंग जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा है या प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो जब वो प्रेशर रहते हैं तो उनका ध्यान ही नहीं जाता इस पे, बिल्कुल नहीं जाता। उसके बाद वो करते क्या है कि जब वो रिलैक्स होते हैं तो बॉडी मांगती है तो वो ओवर ईटिंग करते हैं। हम क्या है कि जनरली बहुत से कहेंगे मैं तो खाता ही एक बार हूँ, शाम को खाता हूँ, दिन भर कुछ नहीं खाता, तो वो करते क्या है कि शाम को खाना है तो वो सुबह से लेकर शाम तक का इकट्ठा करेंगे और एक बार खा लेंगे। वो ओवर ईटिंग हो जाएगी, वो पचा नहीं पाएगी उतना शरीर, वो फिर इंडाइजेशन करेगा, फिर दिक्कत करेगा। शाम को भी खा रहे हो तो मात्रा फिर अपनी जितनी है उतनी रखो जितनी शाम की है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो ऐसा मैंने बताया ना, सिस्टम थोड़ा सा अपना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। ये है हाँ, सोना तो नहीं चाहिए तुरंत, थोड़ा देर में सोना चाहिए, आधा 1 घंटे बाद। खाते ही आपको तुरंत नींद आ रही है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं खाना। जिसको खाते ही मन करता है ना सो जाए एकदम, बिल्कुल नहीं, बहुत गड़बड़ी है। हाँ, 10-5 मिनट लेट सकते हो, वो कोई परेशानी नहीं है। तो
भूख का हमें ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। ठीक, आपको कैसी भी बीमारी है, आप सिर्फ इस पे चलोगे ना तो आप बड़े आराम से मैनेज करके चल सकते हो। घुटनों का, तो बहुत सी बीमारी ऐसी नहीं होती ठीक, मैनेजेबल होती है, या कुछ बीमारियाँ ऐसी है नहीं मिलता जवाब। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसमें ही बता रखा है ये ठीक होगी, ये ठीक नहीं होगी, ये मैनेज होगी, या ये छूना ही नहीं है, साफ बोल रखा है। तो उसको ऐसा तो है नहीं कि आप आज बीमार फिर कल को कैसे चले फिर। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अटैक में आती हैं, उस तरह से दिक्कत होके आती है, आप उनको मैनेज करना है तो आप इसका ध्यान जरूर रखो। बीमारी का जितनी भी रिलैप्सिंग करके बीमारी होती है, जिनका अटैक आता है या बार बार जैसे होती रहती है, उससे अगर आपको बचना है तो आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है, सिर्फ खाना भूख पे खाना है और कुछ नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी चाबी यही है, सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो सिर्फ अपनी भूख का ध्यान रखो और कुछ नहीं, बाकी चीज़ें साइड की हैं। तो कमाने की कम जरूरत है। सबसे पहला सेंटर यही है, वो तो आपके ऊपर की बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे सुबह सो के उठे अपन योगा प्राणायाम किया, भूख लगी तो उस समय पे ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी और खाना खा लो, क्या परेशानी, क्या परेशानी है। आप पचा सकते हो तो आप खा सकते हो। कुछ चीज़ में कुछ ऐसी बीमारी हो जिनमें स्पेसिफिक परहेज होता है, वो बता देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो उसमें फ्रूट ज़्यादा अच्छा है कि मतलब अनाज वो भी क्या होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, एज पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये ऐसी चीज़ है, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ये है, मैं बताने लगूँ, आपको फल अच्छे हैं, बंदा जाके रह रहा है दिल्ली में, कल से ही फल खाने चालू कर दे, जनवरी में मुझे फ़ोन करेगा जी मेरे तो गोड्डे जाम हो गए, मुझसे चला ही नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ठंड है वहाँ, तो इसलिए हाँ, लौकी 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 जा रहे, कितनों के दर्द है पैरों में। तो ऐसा नहीं है, ये जो खाने वाली चीज़ें हैं ये सबके लिए यूनिवर्सल नहीं होती। आप देखो आपके रीजन में खाना अलग है, हर 10 किलोमीटर पे खाना चेंज है, कुछ ना कुछ नई डिश आपको ज़रूर मिल जाएगी। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो जोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेज है, उस हिसाब से चीज़ें ईजाद हैं। तो आपके लिए क्या बढ़िया है, जो आपका रीजनल है, जो आपका सीजनल है, वो आप खाओ, उसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक, तो खाना आपको भूख पे है बस। भूख के लिए दो ही चीज़ है, आपके शरीर में ताकत हो, बॉडी में हल्कापन हो। और कुछ पूछना हो बताओ किसी को। बड़ी चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, लोग पूरे दिन स्लिप करते हैं। हाँ ये तो है, वो तो लो, जो सबसे बढ़िया अल्कलाइन है वो पेठा है। देखो अगर आप बीमार हो तो सबसे बढ़िया रस आपके लिए वो कड़वापन है, और आप स्वस्थ हो तो सबसे बढ़िया टेस्ट आपके लिए मीठा है। नहीं कुछ नहीं, ले लो, थोड़ा बहुत लेना है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कहते हैं आरओ वाटर भी एसिडिक होता है। जी आरओ वाटर एसिडिक हो जाता है। हाँ कुछ तो गड़बड़ होती है। मैंने कई बार सब पिए चली गया तो मेरे को 6.5 उसमें से तो बहुत चीज़ हट जाती है, पानी को उबाल के पी लो। दूसरा हमारा आहार, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, भूख ये भी देखनी है, भूख पेट में है, आँख में है या मन में है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई तरह की भूख होती है, आदमी को देख के भूख लगने लगती है, कभी कभी सोच के भी भूख लगने लगती है, और कभी कभी पेट में भी भूख लगती है। कैसे पता चले? ये मन की भूख यहाँ जागेगी। हमने क्या देखा है, जब लोग फास्टिंग करते हैं ना, लंबे चलते हैं, तो उनको बचपन में जो खाया होता है वो याद आता है कि मेरे को यार वो चीज़ खाने का मन कर रहा है। तो बहुत पुरानी जो उनकी फेवरेट कुछ भी चीज़ होती है वो याद आती है कि हाय वो खाना है, तो वो मन की भूख है। देख के लगता है ना, कुछ भी चीज़ बढ़िया सी दिख जाए, आजकल सारा इसी पे ही तो चल रहा है, प्राइमिंग पे। आप देखो वो दिखाते हैं ना, कोई भी जूस पल्प का, उस तरह से आम आ रहा है, ये आ रहा है, देख के लगता है कि हाँ क्या ज़बरदस्त है। सेम चीज़ हमें सामने दिखती है तो हम ले लेते हैं, तो वो दिखाने से ही होता है, वो ये वाली जगाते हैं। पेट का क्या है कि जो आप बता रहे हो ना कि आप काम कर रहे हो, काम करते करते आप लगे भूख, यार भूख लग रही है, फिर आप टाइम देखो क्या टाइम हो गया खाने का, तो वो पेट की भूख है। एक है कि आपने टाइम देखा है 1 बज गया कि लंच का टाइम हो गया, खाना भी तो है, तो वो गड़बड़ होता है। तो हमेशा आपको इसकी सुननी चाहिए, इसलिए वो रहता है। हाँ जी, दूसरा आपका आहार बहुत बड़ा महत्व रखता है आपके जीवन में।
और इसके लिए ना कई सारी चीज़ें हैं। एक तो क्यों खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है, और क्या रह गया, कैसे खाना है। चलो, और कितना तो आ गया। तो क्यों खाना है हमें? हमारी बॉडी पे ना पता कैसे चलता है हम जिंदा, हमारे शरीर में प्राण रहते हैं, ठीक। हम सांस लेते हैं ना, सांस निकलते हैं, एक दूरी ट्रेवल करता है, अंदर जाता है, एक तरह से कुछ भी एनर्जी का वो एक्सचेंज करता रहता है। ये निकल के चला जाए, कितनी आप वेंटिलेटर से ऑक्सीजन देते रहो, देते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं ना वेंटिलेटर पे, तब भी नहीं सर्वाइव होता। हम तो कह रहे हैं ना ऑक्सीजन है और CO2 का एक्सचेंज कर रहा है वातावरण एटमॉस्फेयर से, वो तो 100% लगाते हैं, इसमें तो फिर भी 70% है, फिर भी निकल जाता है ना। तो एक पर्टिकुलर दूरी तय करती है, उसके बाद ये वापस आता है। ये दूरी के बाद अगर निकल गया तो हो गई जाए। तो ये प्राणों का इनका भरण पोषण करने के लिए इस आहार की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है हमें, ठीक। दूसरा क्या है कि खाना क्या होता है, इसका हर कोई बताता है, ये खाओ ये खाओ ये खाओ। इसका सबसे बड़ा डिपेंड करता है एक तो आपकी सबसे पहले एज पे, दूसरा आपके रीजन पे, आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, और तीसरा आपका सीजन किस तरह का है, गर्मी है सर्दी है, किस तरह की चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें बहुत सी, जैसे किसी को बीमारी है तो एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए कुछ चीज़ों का परहेज होता है, उस तरह से है। एक तासीर पे आपकी प्रकृति किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको खाना क्या है, ठीक। तो इसलिए जो आप एक पर्टिकुलर कोई आता है दिखाता है OPD में, तो उसको बताते हैं ना बैंगन नहीं खाना, ये नहीं खाना, दही नहीं खानी, ये नहीं खानी, तो वो सारा उसके लिए होता है कि उसकी तासीर के हिसाब से वो होता है, ये है। तो इसलिए क्या खाना होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में आपको वेरी कर जाता है। इन जनरल क्या होता है, जनरली बच्चों को क्या होता है कि ग्रोइंग एज है, पोषण ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए उनको न्यूट्रिशियस देना ही चाहिए। एक एज के बाद क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा बैलेंस जो है वो हल्का हो जाता है। तो स्पेशली जो 50 के पार हो जाएं, अभी तो 40 कहते हैं बट मैं तो फिर भी कहता हूँ कि 50 से पार जो भी हो जाएं, सुबह को ब्रेकफास्ट अगर उनको भूख लगती है तो वो करें, अगर नहीं लगती तो सुबह का फिर वो कुछ ना कुछ हल्का इंतजाम रखें, बहुत हल्का फुल्का कुछ भी, ठीक, वो ज़रूर ध्यान रखें। हैवी ब्रेकफास्ट बिल्कुल ना करें अगर भूख नहीं है तो। ले सकते हो बट वही मैंने बताया ना, वो बहुत सारी चीज़ सीजन पे और बीमारियों पे वो हो जाती है। इन जनरल ले सकते हो, कुछ को नुकसान भी देता है, मैं पहले ही बता दूं। किसी को यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो वो दिक्कत करेगा, ये है। हाँ, हल्का इन द सेंस अगर आप गर्मियों में खा रहे हो तो आपके लिए हल्का है कि आप सब्जियों का रस ले लो, आप फलों का रस ले लो, आप सीजनल फल खा लो। आप अगर सर्दियों में बात करो और आपको रस सूट कर रहा है, कुछ भी चीज़ सूट कर रही है, तो आप रसों को गर्म बना के ले लो। जैसे आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल लो, थोड़ा सा अदरक डाल लो, अदरक का रस डाल लो, है ना, उस तरह की पीपली डाल लो, थोड़ी सी गर्म चीज़ें ये आप डाल के ले सकते हो। जैसे गाजर है, चुकंदर है, आंवला है, जो इस सीजन में आता है उस तरह का अगर आपको लेना ही लेना है कि रस ही लेना है मुझे, तो आप उसको प्रोसेस करके ले लो। लग रहा है रस नुकसान करें फिर भी मुझे रस लेने हैं, तो आप उस रस को थोड़ा सा आप घी में डाल के, थोड़ा सा घी से छौंक के और उसको प्रोसेस करके आप ले लो, तो उसकी तासीर आप बदल लोगे। बहुत से हैं कि सब्जी खानी है, फल ही खाना है, तो आप उसको प्रोसेस करके ले लो। मैं बताया ना, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक चीज़ को आप अलग अलग सीजन में कैसे ले सकते हो। तो ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इडली जो है अधिकतर उड़द की दाल से बनती है, उड़द की दाल हल्की नहीं है। दूसरा, रुक लो, हाँ, अगर सूजी भी बनाते हो फिर भी अधिकतर जो इडली बनती है वो उड़द की दाल से, ऐसे तो मूंग की भी बनती है, मसूर की बनती है। दूसरा, इडली जो होती है फर्मेंट करके बनती है, फर्मेंट करने वाली चीज़ हल्की नहीं होती है। हाँ, हल्का इन द सेंस वो डाइजेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ जो हल्का हम बोल रहे हैं वो वात पित्त कफ के हिसाब से बोलते हैं, जो कौन सी चीज़ वात को बढ़ा रही है, कौन सी पित्त को बढ़ा रही है, कौन सी कफ को बढ़ा रही है। उसमें भी विकृत और प्राकृत दो का होता है,
है ना। क्योंकि वो मैं बता दूंगा आगे, अभी बताऊंगा उसके बारे में सारा, तो मुझे लगता है कि वो तब आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो आप दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगा। कब खाना है, कब खाना है बताओ। हाँ बस ये एक सेंटर है जी। कुछ नहीं, जब भूख लग रही है तब खाओ, बड़ा सिंपल है। और जब भूख लग रही है खाओ भी सही से, उसको बचा के नहीं रखना, ठीक। भूख से थोड़ा कम खाओ। यहाँ 3 बार लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी, 2 बार ही लगेगी वैसे तो, अगर आप अच्छे से खा रहे हो। ऑब्वियसली वैसे तो बनाओ तभी जब भूख लग रही है, थोड़ा तो इतना तो टाइम लगता है, गरम खाना खाना चाहिए। कितना खाना है आपको, कितना खाना है बताओ। भूख से कम। हाँ भूख से कम पता कैसे चले, हाँ डकार आ जाए। दूसरा क्या है कि हम बहुत सी चीज़ कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं, हमें इतने 1000 कैलोरी चाहिए, इतने 1000 कैलोरी चाहिए। या हम डाइट, अगर आप यहाँ पे अपने इस हॉल में देखो ना, हर एक की डाइट अलग है। काम सेम होगा, एज भी सेम होगी, बॉडी कांस्टेंट भी सेम हो सकता है, बट डाइट अलग होगी। कोई 3 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 3.5, 3.25, 4.5, 6, 7, 8 खा सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं ज़्यादा खाने वाला ही मोटा होता है। मैंने ऐसे भी देखा है 10-10 रोटी खाते हैं फिर भी पतले से हैं। बहुत से ऐसे पानी पीते हैं फिर भी फूल जाते हैं। वो उनकी तासीर पे डिपेंड करता है कि तासीर किस तरह की, प्रकृति किस तरह की है। तो कितना खाना है, भूख से थोड़ा कम खाना है, या फिर आप वही मैं बताया था 1 रोटी आप कम कर लो। नहीं तो पेट जो है हमारा जनरली ये ना एक तरह से हमारा पेट है, और इसके आप 3 हिस्से कर लो। तो एक हिस्सा आप सॉलिड खा लो, एक हिस्सा लिक्विड खा लो, और एक हिस्सा आप मिक्स करने के लिए छोड़ दो, ठीक। ऐसे करना है। तो मैं एक बार ऐसे बता रहा था, तो मैंने बोला एक हिस्सा सॉलिड खाओ, एक हिस्सा लिक्विड खाओ, एक मिक्स करके खाओ। तो मिक्स जनरली जो खाया हुआ है उसको मिक्स करने के लिए छोड़ना है। तो वो नापने का हिसाब यही है कि वो जो डकार आती है वो इसी को बताती है। या फिर आप 1 रोटी कम खा लो, या थोड़े से जितना चावल खाते हो उसका थोड़ा कम कर लो, उतना बहुत ईजी है, ये बड़े आराम से हो जाता है, ठीक। दूसरा इसका पता कैसे चलता है, जब आप खाना खा रहे होते हो ना, तो खाना खाते खाते मन में लास्ट में डाउट आने लगता है लूँ या ना लूँ। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं एक और लो, एक और लो, एक और लो। तो वो जो लेने वाला है ना, इंसिस्ट करके वो बंद कर दो आप। तो वो भी एक इंडिकेट करता है कि वो नहीं लेना। कहाँ पे, क्या चीज़? नहीं नहीं नहीं, वो भी मैं बताता हूँ आपका, लिख लेता हूँ। ये तले भुने का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग है। ये सॉलिड में बोल रहे हैं, कभी जो हम लोग सूप पहले पी लेते हैं वो गलत लगता है, लिक्विड नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है पेट में जाके तय की तय सी लग रही है। ये बताया है खाली, ये समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो कहाँ खाना है आपको? खाना हमेशा वो होता है जब आप रिलैक्स हो, सबसे पहली ज़रूरी बात है। जब आपको रिलैक्स लगता है तब आप खाओ। ये और मतलब उसके साइड में और एडजेक्टिव हैं थोड़े से, और अपने आप को बढ़िया बनाने के लिए, फाइन करने के लिए एक तरह से। तो या जहाँ पे आपको रिलैक्स होता है तब आप खाओ। आप कभी भी ऑब्जर्व करो, आप अपने घर में खाना खाते हो ना, और आप किसी फंक्शन में, पार्टी में जाके खाओ, तो आप बहुत सारी चीज़ का ध्यान रखते हो। मान लो किसी पार्टी में खा रहे हो तो अपनी साड़ी का भी, कोट का भी, पैंट का भी, यार इस पे ना गिर दे, ये ना गिर दे। आप घर होते हो अपना नॉर्मल से एक लोअर टी शर्ट सी पहन के आराम से अपना आलती पालती मार कर रिलैक्स होकर आदमी खाता है ना। आप घर पे अपना हाथ से भी खा लोगे, जैसे चाहो उंगली भी चाट लोगे। रेस्टोरेंट में आप देखोगे हर चीज़, इधर तो नहीं देख रहा, उधर तो नहीं देख रहा, चम्मच से, स्टैंडर्ड से, सब चीज़ का ध्यान रखोगे। तो खाना कभी भी, जब भी खाना है तो रिलैक्स होकर ज़रूर खाना है, ठीक। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पेट में ना एक तरह से हमारे मुंह में लार आती है ना, तो जो लार आती है वो हमारे इंजन की चाबी है एक तरह से। हमारे दूर से सिट्टी बजती है ना, कुछ भी खुशबू आती है तो मुंह में लार आनी शुरू होती है, तो बताने लगती है कि अब चालू करना है। तो जब हम टेंशन में होते हैं या हम जब किसी काम में उस तरह से बिजी होते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो सिग्नल नहीं देता, तो वो लार नहीं छुटती। लार नहीं छुटेगी तो वो इंजन चालू नहीं होगा।
तो फिर वो पचने में दिक्कत करेगा खाना, कैसे भी खाओगे तो। ठीक, तो दूसरा जब खाओ आप रिलैक्स होके खाओ, रिलैक्स रहोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ट्रेन छूट रही का कि जल्दी जल्दी खा लेते हैं। हाँ, ट्रेन नहीं, ऑफिस जाना है, 9 बजे का ऑफिस है, 8:45 तक तैयार हुए, जल्दी 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 खाया और भाग लिए, 15 मिनट रास्ते में लगनी भी है तो पहुंचना भी है, तो ये खूब होता है। तो इसलिए ये भी आजकल बड़ा रीज़न है। तो रिलैक्स होने का एक तो तरीका आपका वो आपको स्लांट तो नहीं, आप वो करते हो ना शवासन, सुबह कराते हैं ना, वो आप करो। खाने से पहले 5 मिनट पहले थे ना, खाने से पहले आप भगवान को याद करो, गाय को रोटी दो, धरती को रोटी दो, पानी को ऐसे करो वैसे करो, वो सब इसलिए था कि ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर खाने की तरफ को ध्यान दे लो, या अपने बच्चों के साथ खाओ, क्योंकि बच्चा क्या है कि बच्चा आपका ध्यान इधर उधर नहीं भगने देगा, तो इसलिए उसको खाओ। कैसे खाना है, खाने के कुछ तरीके हैं अपने थोड़े से। जैसे आपको आलती पालती मार के ही खाना होता है, बैठ के खाना होता है, पैर मोड़ के खाओ, तो उसका एक रीज़न तो ये है कि जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपके पेट को डाइजेशन करने के लिए सर्कुलेशन ज़्यादा चाहिए, तो पैर आप मोड़ोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ ज़्यादा रहेगा, पैरों की तरफ कम रहेगा। दूसरा, आप जब आलती पालती मार के नीचे बैठ के खाते हो तो खाना जब भी आप देखोगे तो आपका पेट ना इस तरह का रहता है, इस तरह से घुमा हुआ होता है। थोड़ा सा मोटा कर लूँ, इतना पतला भी नहीं होता, इतना ही हो जाएगा। चलो वो उपवास वाला था, ये खाया हुआ है, एक तरह से खाया पिया पेट है। तो होता क्या है कि जब भी हम हर बार खाएंगे ना तो आप एक बार नीचे को झुकोगे, तो है क्या कि आपको एक सेंसेशन जो है वो पेट के खाने की वो ज़्यादा जल्दी आ जाएगी, क्योंकि उसकी शेप ऐसे रहेगी। जब आप सीधे बैठते हो तो शेप ऐसे हो जाती है, ज़्यादा भरता है। तो नीचे बैठने का एक फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा आपकी डाइट अपने आप बन जाएगी। ठीक, दूसरा, वो गैस नहीं बनती, जो डकार या पेट फूलता है ना, तो वो जो क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग होती रहती है और वो गैस निकलती रहती है। ये चेयर पे भी बैठो तो पैर मोड़ के बैठो, क्या दिक्कत है। डाइनिंग टेबल पे अगर आप बैठ रहे हो तो पैर मोड़ के खा लो, कोई ऐसी वो नहीं है। ये है। दूसरा ये है कि आपको मतलब एक पुरानी कहावत है कि खाना और नहाना एकांत में होना चाहिए, तो वो इसीलिए कि आप मतलब रिलैक्स रहो। आजकल जो खाने का वो है, वो हम टीवी लगता है डाइनिंग या अपने बेडरूम में कहीं भी, सामने टीवी चलता है, हम खाना खाते हैं। तो टीवी का जो प्रोसेस है वो सारा एंटरटेनमेंट का है। आपका जितनी आप 3 घंटे मूवी देखोगे बिल्कुल नहीं हिलोगे, आप आधा घंटा अभी तो बोर होने लगे सभी यहाँ बट आप मूवी में कभी भी बोर नहीं होते। 3 घंटे तक आप कॉन्सेंट्रेटेड उसको देखते रहते हो, कॉन्सेंट्रेट होके बिल्कुल। तो क्यों? क्योंकि वो सारी अटेंशन हमारी खींच के रखता है। कभी कभी हमारा कुछ ऐसा पर्टिकुलर फेवरेट चीज़ चलती रहती है, हम प्लेट में से खाते रहते हैं, लास्ट में रोटी ढूंढते हैं प्लेट में कहाँ गई, पता ही नहीं चलता रोटी खत्म हो गई, ध्यान ही नहीं है, तो कहाँ से पता चलेगा। तो इसलिए कभी भी जब खाना खाना है तो ध्यान, जो खाने पे ध्यान रखो, उतना है। ठीक। दूसरा, हाँ, बहुत जल्दी नहीं खाना, बहुत देर से नहीं खाना। ऐसा भी ना हो एक टुकड़ा खाया बैठे रहे, वो ठंडी हो गई सारी, और ऐसा भी नहीं कि दूसरी आने का इंतजार नहीं आई और सीधा अंदर, उतना भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा टाइम लेके खाना है, ये है। बहुत जल्दी नहीं, बहुत देर से नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। बहुत से हैं कि बिल्कुल चाय या कुछ भी गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत से बिल्कुल चिल्ड खाना खाते हैं, तो वो दोनों ही नुकसान करती है। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबको पता है, एक ही टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, वो घटता बढ़ता नहीं है। बुखार हो जाए तो बढ़ता है थोड़ा बहुत, वो बात अलग है, इसीलिए हमें ठंड गर्मी लगती है। जो टेम्परेचर बढ़ता है वो बाहर का चेंज होता है, हमारा तो कांस्टेंट है। बाहर का टेम्परेचर 40 हो जाएगा तो हमें गर्मी लगेगी, बाहर का 27 हो जाएगा हमें ठंड लगेगी। तो हमें तो मेंटेन करने के लिए या तो एसी में रहेंगे या फिर कंबल ओढ़ेंगे। तो शरीर का टेम्परेचर सेम है, एक ही पर्टिकुलर उस पर है। तो कोई भी चीज़ आप ठंडी खा लो या गर्म खा लो, वो एक पहले एक नॉर्मल पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आती है और उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। चाहे ठंडी खाओगे तो भी, गर्म खाओगे तो भी। तो आपको हल्की सी गर्म लेनी चाहिए, क्योंकि आपका शरीर जो है वो हल्का सा गर्म होता है। तो सुखोष्ण लेनी चाहिए कोई भी चीज़, हल्की सी गुनगुनी करके। खाना जो है ना वो हल्का सा गुनगुना खाएं। जी, जैसे हमारे दादाजी, बड़े दादाजी, बूढ़े दादाजी, जो नानाजी, उनको देखेंगे खाते समय बात नहीं करते, बस इशारा से बोलेंगे। बिल्कुल 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 नहीं डिस्कस करना चाहिए। नहीं, बिना बात के ही खाओ, मौन होके ही खाना चाहिए। वही तो बताया, खाना और नहाना एकांत का ही होना चाहिए। एकांत यही तो था। आप बोल रहे हो, खाना भी खा रहे हो, पता है ना नली में ढक्कन होता है, वो
गले में, आपके सांस का और बोलने का। तो पता चला खाना अगर सांस, खाने की जगह अगर सांस वाली में चला गया ना तो फिर खांसी वासी, चलो खांसी से आ ही जाए, लिक्विड हो तो अंदर पहुंच लेता है, दिक्कत कर देता है, चौकिंग हो जाती है बहुत सौ को। और एक एज के बाद ना हमारे रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं। तो स्पेशली बुजुर्गों से तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए खाते टाइम, उन्हें खाने दो आराम से, क्योंकि उनके बेचारे को रिफ्लेक्स कम काम करते हैं थोड़े से, तो इसलिए तो ऑब्वियसली ताज़ा ही खाओ। जी क्या? हाँ, पानी भी नॉर्मल पीना चाहिए, बहुत चिल्ड नहीं। अब गर्मी है तो गर्मी में टेम्परेचर बढ़ा रहता है, तो उसको ठंडा करने के लिए तो हमें पीना ही पड़ेगा थोड़ा सा ठंडा, बट बहुत ज़्यादा चिल्ड भी नहीं, थोड़ा तासीर उसकी ठंडी हो। बहुत ज़्यादा एक्सेस गर्म भी नहीं पीना चाहिए, ये है, इतना कर सकते हो। बहुत ठंड है, टेम्परेचर 3, 2, 1 पहुँच गया तो गरम गरम पी लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि शरीर को चाहिए उस तरह की हीट मेंटेन करने को, ये है। तो ये कुछ आपका खाने के ऊपर है कि इस तरह से आपको करना चाहिए। और कुछ पूछना हो बताओ। हाँ, वो बता दूंगा, थायराइड का भी आपका, बीमारियों के बारे में भी बता दूंगा मैं एक दिन। आज दूसरी क्लास भी मैं ही लूँगा। जी कैसे खाना है? आपको शांत मन से खाना है, चबा चबा के खाना है, एकांत में खाना है, बहुत जल्दी नहीं, बहुत धीरे नहीं, बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, बड़ा सिंपल है। किसको? हो सकता है मुझे मूंग की दाल भी नुकसान देती है और आपको फ़ायदा देती है, तो मैं कैसे बता दूँ ये चीज़ हर किसी के लिए? वो पर्टिकुलर 101 मैं बता दूंगा आपको। कल से मैं लिखना शुरू करूँगा हर किसी को, तो जो मुझे लगता है वो उस हिसाब से आप करके देखो, फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है, ये है। बट हाँ ठीक है, बट सेंटर में सिर्फ अपनी भूख है, सारी चीज़ें एक तरफ है। मैं अभी भी कहता हूँ, बहुत ज़रूरी नहीं है आपको ये ऐसे खाना वैसे खाना, ये करना वो करना। आदमी खड़ा होकर ही खा ले रोटी, कोई दिक्कत नहीं, भूख लगनी चाहिए। हाँ, वो कच्चे का तो मैं बताया था आपको, हमारे यहाँ संस्थान पे कच्चे पे बहुत बड़े काम कर रखे हैं, बिना आग का पका खिला के, तो उसके काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्ड मिलते हैं, ये है। तो उस पर रॉ डाइट का बहुत बड़ा वो है। जी अलग अलग है, पकना चाहिए खाना, उतना बहुत है। सोडा खाती वाले जो खाते हैं, जी सोडा खाती यूरिया वाले जो खाना खाते हैं, वो खा जाते हैं, बचता है। कौन सा वाला? जो अभी कहने का मतलब है जो खाद वगैरह दवाई वगैरह डाल के उगाते हैं। हाँ, वो सारा शरीर में ही होता है खपत। ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है शरीर की। नहीं लेना फल। हाँ, नहीं, डकार वो है जो आपको ऊपर से आती है, वो तो है। तो वायु हो गया तो ठीक है। किस टाइम लेनी है नेक्स्ट?